अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज फिर बादल फटने की इतलात हैं और ये वाक़या सवाबी में हुआ। सवाबी के एक गांव में क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से पूरा गांव ज़ेरे आब आ गया। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लाउड बर्स्टिंग होती है, ये जो बादल फटता है, ये एक महदूद एरिया होता है जिधर होता है, जिसकी वजह से वो पानी की बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। ये आमतौर पे कुछ 2-3 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है और उधर 1 घंटे के अंदर अंदर कोई 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से एक सैलाबी कैफियत होती है और लोग उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते। तो उधर गांव ज़ेरे अब आया, बल्कि सैलाब की नज़र हो गया, कुछ हलाकतें भी हुई हैं। इस टाइम केपी जो है वो एक तरह से आफत ज़दा इलाका है। फेडरल कैबिनेट ने एक माह की तनहा इस सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान किया। इसी तरह जो सूबाई हुकूमत है केपी की, उन्होंने कोई तकरीबन मेरे ख्याल को कोई 80 करोड़ रुपया जारी किया है कि ताकि आफत ज़दा इलाकों में जो एक इमदादी कार्रवाइयाँ उनको तेज़ किया जा सके। नाजरीन, मैं आज इस पर बात करना चाह रहा था क्योंकि अभी भी कई इलाके जो हैं उधर जो एक मानसून का नेक्स्ट स्पेल है उसकी वजह से ख़तरा मौजूद है। मैं चाह रहा था कि आज मैं किसी क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट को बुलाऊं। अनफॉर्चुनेटली एक और डेवलपमेंट होगी और अच्छी डेवलपमेंट नहीं थी। उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी था और ये बलूचिस्तान के हवाले से है। बलूचिस्तान में एक कोई 13 अगस्त की बात है। 13 अगस्त को पुलिस ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर एक घर पर रेड किया और उधर से उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। वो लोग जो हैं वो सुइसाइड बम्बर थे। अब ये जो इस तरह के रेड होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता कोई ख्वाब में कोई बंदा मिलता है जी कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो अगर आप पकड़ सकते हैं तो मुझे आके पकड़ लें। ऐसी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये इंटेलिजेंस कोई कम्युनिकेशन किसी तरह इंटरसेप्ट हो जाती है, जो कि इसमें हम जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको हम एक खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि वो बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो एक होने से पहले उसके बारे में उनके पास कोई मालूमात पहुंच जाती हैं। तो उधर से उन्होंने वो बंदा गिरफ़्तार किया। इतला तो ये है कि 2 लोग थे जो सुइसाइड बम्बर थे। एक पकड़ा गया, दूसरा जो है वो लोग उधर इकट्ठे हो गए थे। वो बाज़ औक़ात लोग जो हैं ये हर तरफ हो जाते हैं। अगर कोई बंदा एक्सप्लोड करता है, किसी जगह धमाका करता है, तो वो कहते हैं कि पुलिस सोई हुई थी। और अगर कोई बंदा पहले पकड़ा जाए तो कहते हैं कि वैसे ही इन्होंने गलत बंदा पकड़ा हुआ है जी, इनका ये तरीक़ाकार है कि सही बंदों को पकड़ते नहीं हैं। खैर, ये है कि एक बंदा पकड़ा गया। उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि वो बंदा जिसके घर से गिरफ़्तार हुआ, वो घर जो है वो एक प्रोफेसर का था। एक ऐसा प्रोफेसर जो कि पाक स्टडीज़ पढ़ाता था, मुतालिया पाकिस्तान का प्रोफेसर था। वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर और एमफिल किया और उसके बाद वो पेशावर यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी की। और उधर की एक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यूनिवर्सिटी है जिसको ब्यूटम कहते हैं, उधर वो पढ़ा रहा था। कोई ग्रेड 18 का प्रोफेसर था। उनकी जो बेगम है वो भी टीचर हैं, कोई वो किसी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनकी जो वालदा हैं वो भी पेंशनर हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक सरकार से पैसे लेती हैं, सरकार की मुलाजमा रही हैं। और ये बंदा, इसने उनको पनाह दी हुई थी, उन सुइसाइड बम्बर्स को पनाह दी हुई थी। अब एक और इंकशाफ हुआ कि पिछले दिनों एक उधर जो स्टेशन पर भी एक सुइसाइड अटैक हुआ था और वो जो अटैकर था, बम्बर था, वो भी कुछ अरसा जो उसने कोयटा में आके गुजारा, तो ये प्रोफेसर जिसका नाम उस्मान काजी है, इनके पास आकर उसने अपना टाइम गुजारा था। अब ये एक बड़ी एक हैरानकुन बात है। हम जो सुइसाइड बम्बर्स के बारे में पहले भी सुनते आए, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो बजाय कि बच्चों को पढ़ाने के, वो तो दहशतगर्दों के भी सहूलतकार बन गए। एक तो वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन गए और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ाते होंगे। अगर वो मुतालिया पाकिस्तान का प्रोफेसर है तो वो क्या टीच कर रहा होगा बच्चों को कि आपने पाकिस्तान को जोड़ना है या तोड़ना है, वो उनको क्या तालीम दे रहा होगा। तो नाजरीन, ये इस हवाले से एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है। एक और जो इसमें अहम बात है वो ये कि प्रोफेसर साहब का ताल्लुक़ तुर्बत से था। नाजरीन, जो तुर्बत है वो शरह ख्वानदगी के लिहाज से बलूचिस्तान का बलूचिस्तान के अज़ला में सबसे टॉप पर आता है कि जिधर शरह ख्वानदगी जो है वो 60% से ज़्यादा है। तुर्बत शहर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं।
उसके शहर के हवाले से समझा जाता है जी कि लोग बड़े बाशऊर हैं। लेकिन ये किस तरह का शऊर आ रहा है कि आप जो है अगर कोई सुइसाइड बम्बर्स जो है उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, आप जो है को BLA के नरगे में आ जाएं, आप उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएं। तो ये मामला क्या है? हमें तो पहले ये बताया जाता था जी तालीम की कमी होती है तो लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। तालीम की कमी में शायद वो इस्तेमाल हो रहा होगा जो आगे फुट सोल्जर है, जो कि आगे सुइसाइड बम्बर है। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने वाले ये साहब जो हैं ये प्रोफेसर हैं, और ये कोई आम प्रोफेसर नहीं है, ये PhD है। और फिर ये देखें ये किसकी नफ़रत में हो रहा था? पंजाब की नफ़रत में। ये बंदा जो है इसको एक्सपोजर मिला बलूचिस्तान के बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा। ये इस्लामाबाद में रहकर पढ़ा है, ये पेशावर में रहकर पढ़ा है। इसका होना तो ये चाहिए था कि एक्सपोजर की वजह से उसको फ़र्क पड़ता। हो सकता है कि वो अपने लोगों को बता सकता कि ये जो वायलेंस है, वायलेंस के ज़रिए आपको इस तरह से आपके मुतालबात नहीं माने जाते। अगर आप एक पीसफुल स्ट्रगल करेंगे तो फिर आपका मसला हल हो जाता है, हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया उसमें ये लोग जो हैं ये बड़े अहम हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आए दिन पता चलता है कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से इतने बलोच स्टूडेंट पकड़े गए हैं, और किसी जगह से इतने ये जी इवन कायद यूनिवर्सिटी से भी जिक्र आता है जिधर के ये प्रोफेसर साहब बड़े हुए हैं, उधर से भी पकड़े गए हैं। फिर जो है हमारे जैसे लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि ये देखें ये तो एक जो है ना एक रेशियल प्रोफाइलिंग है, आपने जो बलोच स्टूडेंट सिर्फ उनको क्यों नहीं पकड़ा? इसमें कॉमन सेंस बात है कि अगर एक जगह पे कोई एक अफ़गानी या दो अफ़गानी पकड़े जाएंगे तो आपको क्या शक होगा जी कि इधर जो ट्रेंड है, जो इधर जो रुझान है इस तरह के वाक़यात में ज़्यादा फ़लाँ एथनिसिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसी तरह पकड़ेंगे? या कि पकड़ने में कोई कोटा रखना चाहिए जी कि आपने दो बलोच पकड़े हैं, दो पश्तून पकड़ लें, दो कोई सराइकी पकड़ लें, दो पंजाबी पकड़ लें, दो सिंधी पकड़ लें? इस तरह तो नहीं होता। नाजरीन, पूरे सिंध में, यानी कि मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, उधर का जो बच्चा भी कॉलेज में जाता है वो सिंधी नेशनलिस्ट बन के निकलता है। वो चाहे उधर किसी जमात से हो, लेकिन उधर जो है वो एक सिंधी नेशनलिज्म उसको बड़ा प्रमोट किया जाता है, और तमाम जमातें जो हैं वो इस चीज़ पर उनका इत्तेफाक है कि वो सिंधी नेशनलिज्म की प्रचार ज़रूर करते हैं। लेकिन उनका कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो अभी, या कोई ऐसी कोई स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि जो वायलेंस पे उतरी हो, जिन्होंने कोई हथियार उठा लिए हों। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर रहकर अपने मसलों के हल तलाश करने की कोशिश की है। उनको ऐसा कोई लीडर नहीं मिला। इधर जो फ़र्क यह है कि इधर लीडर ऐसे मिल गए हैं कि जो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, वो बलूचिस्तान कि जिसके 50% पे पश्तून भी आबाद है, वो पूरे बलूचिस्तान के क्लेमेंट है। और वो बलोच कि जिनकी अक्सरियत जो बलोचों की है वो सिंध और पंजाब के अंदर आबाद है, वो बलूचिस्तान के अंदर आबाद नहीं है। और ये लोग जो हैं ये फैले हुए हैं, कोई जो बलोच हैं वो ईरान में भी हैं। ईरान में बलोच जो हैं उनको बिल्कुल कुस्कने नहीं देते, उनको उफ तक नहीं करने देते। इधर पंजाब यानी कि इधर पाकिस्तान में है, इतने आवाज़ भी उनकी दूर तक सुनाई दी जाती है। पंजाब में लोग उन पे अपनी जान निछावर कर रहे होते हैं, ये उल्टा पंजाबी मार रहे होते हैं। कभी जो है यानी कि वो उधर FC पर अटैक कर रहे होते हैं, कभी किसी और पर अटैक कर रहे होते हैं। और अभी भी जो ये सुइसाइड बम्बर पकड़ा गया, जिससे आगे प्रोफेसर साहब भी पकड़े गए, उसका भी जो टारगेट है आगे कोई फ़ौजी इंस्टॉलेशन थी, FC की इंस्टॉलेशन थी, और जो योम आज़ादी की तकरीबात हैं उनको टारगेट करना उनके एक हदफ में शामिल था। तो नाजरीन, ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ है, और इससे हमें दो तीन चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो रही हैं। एक ये है कि सिर्फ तालीम जो है वो इंसानों को नहीं बदल रही, तालीम जो है वो रेडिकल कर रही है। उसकी वजह क्या है जो मैं समझाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ को बार बार लोगों को उसकी याद दहानी करना, ये कोई तालीम देना नहीं है। अगर आप बार बार उनको एक ही लेक्चर देते रहेंगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादती होगी, आपके साथ बहुत ज़्यादती होगी, ज़्यादती हुई है या नहीं इस पर मैं बाद में आता हूँ। तो ये जो है ना बार बार उनको ये याद दहानी करना और लोग समझे हमें तो फ़लाँ ने शऊर दे दिया है, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसे लोग जो हैं वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। तालीम ये है कि आप बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डालें कि वो एक चीज़ों को नाकदाना अंदाज में देख सकें, वो चीज़ों को वो एक तस्वीर के दोनों रुख देख सकें। वो सिर्फ़ एक रुख पे जिधर आपने दिखा दिया उससे उनकी तवज्जो ना हटे, ये कोई तालीम नहीं है। ये बेसिकली आपने
उनको हिप्नोटाइज कर लिया आपने, उनको उनकी इंडक्ट्रिनेशन है वो आपने कर दी है, ऐसा होता है। बाकी ये है कि जो तालीम है वो लोगों को इंडिपेंडेंट करने की आदत डालने का नाम है, कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सकें, वो आप पर सोचों के मुहताज ना हो। आप उनको ये तालीम दें कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे ख्यालात में प्रॉब्लम है, झोल है, इसमें कोई गलती है, तो मुझे चैलेंज करो। हम जो है हम क्या उनको किस काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो। दूसरी बात यह है कि ये जो रोज़गार की बात होती है, मईशत की बात होती है, और ख़ास तौर पे हम वसाइल की बात करते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से हम एक ही नैरेटिव सुनते हैं, ये महरूमियों का नैरेटिव। अभी 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इतने ज़्यादा इख्तियार आ गए हैं कि इनके सामने लगता है कि जो वफाक है ना, वफाक को ज़कात देनी चाहिए। वफाक के पास पैसे नहीं होते, सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है। और ये नहीं है कि बलूचिस्तान के पास नहीं जाता, बलूचिस्तान के पास इतना पैसा जाता है कि वो हर साल अपना बजट पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका बजट सरप्लस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वसाइल का भी आपको इशू नहीं है। फिर ये कैपेसिटी का इशू हो सकता है कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आप लगा नहीं पा रहे। दूसरा इशू क्या हो सकता है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। मैं माजी में भी बात कर चुका हूँ कि कई जगह पर रोड्स बनने लगते हैं या बन रहे होते हैं, बीएलए वाले आके उनको सैबोटाज कर जाते हैं। उसका मकसद क्या, उनको लगता है कि अगर इधर डेवलपमेंट हो जाएगी तो लोग जो हैं वो फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। तो नाजरीन, ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। और हुकूमत के पार्ट पे जो बलूचिस्तान में हो रहा है और जो टीटीपी के साथ हो रहा है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, उसको यानी कि उसकी फॉलोइंग उस तरह से नहीं है। इधर जो है ये जो बलूचिस्तान में है ये इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी में लोग किसी का एक नैरेटिव जो है उसको बाय कर रहे होते हैं, और हमें इस हकीकत को मानना चाहिए कि ये जो एक एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं बलूचिस्तान में, वो अपनी उन्होंने काफ़ी हद तक पेनिट्रेट किया है, लोग उनकी बातों में आए हुए हैं। आपने उनको किस तरह निकालना है, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी इख्तियार करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, जिनको हम आमतौर पे कहते हैं जी बड़े जेनवन सियासतदान हैं, उनको भी अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। अलमिया ये है कि वो ऐसे ऐसे इलाकों में हैं कि जिधर उनकी अपनी जान ख़तरे में होती है, लिहाजा वो भी खामोशी इख्तियार करते हैं। वो भी पनाह मांग रहे होते हैं कि ये बीएलए से हमें पनाह मिल जाए किसी जगह, अदरवाइज़ उनको पता होता है कि ये दहशत गर्द हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। और नाजरीन, ये याद रखें कि अगर तालीम याफ्ता लोग किसी कोई तहरीक कामयाब कर सकते तो अलकायदा से ज़्यादा किसी जगह तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। अलकायदा का लीडर कौन था, वो सिविल इंजीनियर था। अलकायदा का डिप्टी लीडर, यानी कि लीडर की मैं बात उसामा बिन लादेन की कर रहा हूँ, उसका डिप्टी लीडर जो एमनो जवाहरी है वो मेडिकल डॉक्टर था। इसके अलावा जब ये इन्होंने कोई 9/11 किया तो उस टाइम इनके पास कोई 50 के करीब पीएचडी लड़के थे। इसी तरह जो दाइश है, इसका जो सरबराह है वो एक उसने इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी की हुई है। और खालिद शेख मोहम्मद, जो यानी कि वो इधर से रावलपिंडी से पकड़ा गया था, वो भी कोई इंजीनियर था, मेरे ख्याल मैकेनिकल इंजीनियर था। तो ये सारे लोग जो हैं, पढ़े लिखे होना इस बात की अलामत नहीं है कि आपकी चीज़ें कोई अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। ये खुद जज्बाती होते हैं और अपने से ज़्यादा लोगों को जज्बाती करते हैं। एक टाइम ये लगता था कि अलकायदा जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं कामयाब हो गई, बल्कि उसने बाकी मुसलमानों के लिए भी मसाइल पैदा किए। और ये वाला ये जो हैं, ये बलोच नेशनलिस्ट या टेररिस्ट जो हैं, ये भी बहुत सारे बलोचों के लिए मसाइल पैदा करेंगे। लिहाजा इस तरह के लोगों को एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है, और आम बलोचों को इनसे बचना चाहिए, अपने बच्चों को उनसे बचाएं। नाजरीन, आपने कभी सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है? आपने यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन देती है स्कॉलरशिप। अभी भी जो है कोई तकरीबन कोई 3-4 करोड़ की स्कॉलरशिप देती है कि जिसमें वो बच्चे आके पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि वो इधर आके उनको पंजाब से नफ़रत होना शुरू हो जाए। ये नफ़रत किसी मसले का हल नहीं है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई लेस डेवलपमेंट है, कोई उधर तरक्की नहीं हो रही, आप खुल कर बात करें, किसी भी जगह बात करें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। और ये होता है, ये किसी जगह पे कोई ऐसी कोई एक यकसा किस्म की तरक्की नहीं हो रही होती। लेकिन अगर कोई बंदा हाथ जो बंदूक उठाएगा, वो चाहेगा कि मैं पाकिस्तान से अलग होना चाहता हूँ, तो
उसके मुंह में खाक और उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। तो नाजरीन, ये एक मैं आज इस इशू पे बात करना चाह रहा था। दूसरा एक इशू, हमारा एक जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी डेथ हुई है, बल्कि यानी कि वो एक क्या कहते हैं कि एक पुरस्रार हालत में मुर्दा हालत में पाए गए हैं, और ये वाक़या सांगड़ में हुआ है। खावर नामी एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे जो कि उधर डान कराची में थे, डान टीवी में, और वो अपनी गाड़ी में ही, यानी कि वो बंद था और उसने अपने आप को गोली मार ली। ये तासर दिया जाता है कि उसने अपने आप को गोली मार ली, उसके पास पिस्टल था। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक पिस्टल लाइसेंस याफ्ता था और उसका अपना था, और उसने जो तासर ये मिलता है कि उसने अपने आप को खुद गोली मारी और किसी ने गोली नहीं मारी। उससे पहले वो कहीं रेस्टोरेंट था, उसमें कोई एक दो दफ़ा गया, वो CCTV फुटेज भी आई। कुछ चीज़ों की अभी तक को वजाहत तलब हैं, और वो ये हैं कि जिस साइड पे ड्राइविंग सीट थी CCTV फुटेज में वो नज़र नहीं आ रही, दूसरी साइड जो है वो नज़र आ रही है। फिर कई लोग सवाल ये कर रहे होते हैं कि अगर उसने अपने आप को गोली मारी तो फायरिंग की आवाज़ कोई इर्द गिर्द भी होगी, पहुंची होगी, लोगों ने को नोट किया होगा, किसी ने नोट नहीं किया, तो फिर ऐन मुमकिन है कि किसी ने गोली मार के उधर छोड़ दिया हो। अगर आप इसका डिस्पैशनेटली जायज़ा लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि जो अगर उसका पिस्टल अपना है तो फिर चांसेस ये हैं, यानी कि एक तो हो ना कि पिस्टल किसी का हो, तो फिर तो हम ये भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई और आके उसको मार गया, तो पिस्टल अपना है, तो इससे इस बात को तकवीत मिलती है कि हो सकता है उसने ख़ुदकशी की हो। लेकिन अभी भी जो मामला वजाहत तलब है, और उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। एक इंतहाई आनेस्ट किस्म के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन पर मीडिया वाले ट्रस्ट करते हैं, उनकी क़यादत में एक कमेटी बना दी गई है, और वो इसका फ़ैसला करेंगे कि ये क्या कोई ख़ुदकुशी थी या किसी ने कत्ल किया। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।